चलो फिर आज मक्की की रोटियां बना लेते हैं अरबी वाली। उसके लिए मैंने अरबी को बॉईल करने के लिए रख दिया। अब 2-3 मिनट के बाद इसको बीच में पानी डालकर गैस ऑन करके इसको बॉईल करके लिख देती हूँ। और तब तक चलो फिर इसके साथ में ही जो मैं रखा हुआ है हरा प्याज वगैरह धनिया सब कुछ इसको इस तरीके से अच्छी तरह के बारीक बारीक काट के मैं रख लेती हूँ। उसकी तैयारी से पहले ही करनी पड़ती है। अब अरबी बॉयल हो चुकी है। अब इसको छिलका निकालने के बाद इस तरीके से सारी छिलके से निकाली और इसके बीच में टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और जीरा धनिया पाउडर सब कुछ इस तरीके से मिलाने के बाद और धनिया जो बीच में मैंने काटा हरा हरा सब वो सबके साथ में हरी मिर्च काटने के बाद इस तरीके से हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से मुलायम कर लेना है कि इसके बीच में कोई गांठ वगैरह बिल्कुल ना रह जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल होएगा पकाने के लिए। चलो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको अच्छा बना पाऊँ। चलो अब मक्की का आटा ले लिया, उसके बीच में 1 चम्मच डाल दिया मैंने नमक का। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसको गर्म पानी के साथ इस तरीके से आटे को मलना है। अच्छी तरह से मलने के बाद आटा बिल्कुल अच्छी तरह से मल जाएगा, तभी अच्छी तरह से ये रोटियां पकेंगी। अभी जब इस तरीके से इसकी लोई बनाने के बाद इसको थोड़ा इस तरह सा हाथों के साथ ही इसको थोड़ा इतना करना है और इसके बीच में थोड़ा सा खड्डा करके इसके बीच में जो मैंने अरबी का सारा मसाला बना के तैयार कर इसके बीच में इस तरीके से डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से लॉक कर देना है। चारों साइडों से लॉक करने के बाद अब इसको मैं इस तरीके से पकाती हूँ। मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं, वो भी चूल्हे पे। मैं आज इसको इस तरीके से कोशिश कर रही हूँ बनाने के लिए, हाथों से बन पाएगी कि नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल हुई बनाने के लिए। बड़ी मुश्किल से मैंने एक रोटी बना पाई। अब उसके बाद सारी की सारी रोटियाँ मुझे पन्नी पर ही बनानी पड़ेगी। चलो साथ साथ में इसके साथ में घी लगाना पड़ता, नहीं तो छूटेगी नहीं। अब इस तरीके से देखो, अब मैं पलट के दिखाती हूँ। पलटने के बाद इस तरीके से देखो ये पक्का तैयार हो चुकी है। बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन पकाने के लिए इतनी मुश्किल होती है कि मैंने तो सोचा क्यों मैंने रिस्क ले लिया। आज मैंने सारी की सारी मुझे लगता अरबी ख़राब कर दूंगी, लेकिन मैंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। मैंने सोचा जब इतना सारा सामान तैयार करा है और सबके सब यहाँ पर प्लेटें लेके खड़े हो रहे हैं, सबका मन कर रहा है खाने के लिए, तो सबसे पहले तो हस्बैंड को एक दे दी। चलो अभी लेके चले गए। उसके बाद अब दूसरी बच्चों के लिए बना रही हूँ, साथ में इन्होंने चाय भी रख दी और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हेल्प करवा रहे हैं घी वगैरह लगाने के लिए। मुझे तो आज लग रहा था मैंने क्यों इसके साथ रिस्क ले लिया, इतनी सार अरबी को भी ख़राब कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ। अब जब मन था बनाने का और खाने का तो अब रिस्क तो लेना ही पड़ता है। लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी। मैंने इस तरीके से देखो सारी की सारी जो भी रोटियां हैं एक एक करके मैंने ये देखो जो दिखा रही हूँ। अब इसके बाद जो रोटियां मैंने सारी बनाई मैंने पन्नी के ऊपर ही बनाई। सारा आटा इस तरीके से हाथों से मलने के बाद परात को साइड में करने के बाद अब देखो पन्नी में रख रही हूँ। पन्नी के बीच में इस तरीके से अब देखो थोड़ा सा इसको इस तरीके चपटा करने के बाद बीच में इसको यह अरबी जो है मैंने हाथों से तरीके से भर ली। अब अरबी भरने के बाद अब इसको देखो लॉक लगा रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम दो को इकट्ठा करके बीच में भरने के बाद बनाते हैं, लेकिन मैं तो इस तरीके से बना रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे बनाते हैं और मम्मी की नकल करके आज मैंने भी ये सब बनाया। अब देखो पन्नी के ऊपर इस तरीके से हाथों से हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से इसको मैं दबाती रही, बीच बीच में पानी लगा के इसको अच्छी तरह से इतना फैला दिया। अब देखो दूसरी रोटी भी बनकर तैयार हो चुकी है। एक तो शर्मा जी ले गए हैं, अब दूसरी ये देखो ये मैंने बनाई है। अब उसके बाद ये तीसरी जो मैंने ये रखी है पन्नी के ऊपर इसको मैं डाल रही हूँ। उसके बाद एक एक करके मैंने 4-5 रोटियां पहले बनाई। फिर बीच में हमारे को फ़ोन आ गया, हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो शर्मा जी ने बोल दिया कि आज हम मक्की की रोटी खा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे लिए बना के रखना, लेकिन मुझे तो लग रहा था ये तो मैं आज कैसे खिलाऊंगी, क्यों मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है बनाने के लिए। लेकिन चलो फिर दोबारा से मैंने अब गेस्ट के लिए भी ये देखो इतनी सारी रोटियां अब सब एक एक करके मैंने सारी की सारी बना ली। इस तरीके से इसके बीच में भरना है, थोड़ा थोड़ा भरना है और अच्छी तरह से इसको चारों साइड से लॉक करना है। अगर इसको गेहूं की रोटी में बनाते तो बहुत आराम से बन जाती है। मक्की की जो रोटी होती है वो थोड़ा मुश्किल होती है बनाने में, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। मम्मी तो मेरी इतनी एक्सपर्ट है बनाने के लिए, लेकिन मैं तब बिल्कुल नहीं बना पाती थी। लेकिन अब मैंने भी इसको देखो सीख लिया। पन्नी के ऊपर इस तरीके से बनाकर ये देखो सारी की सारी रोटी को इस तरीके से किसके बीच में हरा हरा रंग का वो जो दिख रहा है, जो हरा प्याज हरी मिर्च मसाला डाला है। अब साथ में देखो एक और ये बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस तरीके से मैंने ये देखो ये 2 रोटियां और बना ली साथ में। अब ये देखो ये भी बना के मैं आपको दिखाऊंगी। इसके ऊपर डालकर अच्छी तरह से इसको थोड़ा थोड़ा अच्छे हाथों से हल्का हल्का पानी लगाकर इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करना है हल्के हल्के हाथों के साथ। अब देखो पन्नी से बिल्कुल आराम से छूट गई।
अब इसको भी तवे के ऊपर थोड़ा सा ले जाने से पहले हाथों से मैंने इस तरीके से थोड़ा सा और पतला कर दिया। अब ये देखो सारी की सारी रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब चलो थोड़ा सा अब एक और मैं दिखा देती हूँ, नहीं तो कुछ सोचेंगे क्या पता इसने ऐसे ही बताया है और ख़ुद बनाई नहीं है, लेकिन मैं जितनी भी बनाई सारी की सारी आपको दिखा रही हूँ। अब इस करके 5-6 रोटियां आराम से बन गई। अब ये देखो हाथों से इस तरीके से थोड़ा हल्का हल्का इसको दबाना है। अब चलो किचन साफ़ कर लेती हूँ। किचन साफ़ करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो इतनी सारी रोटियां बनकर मैंने ये देखो तैयार कर ली है। अब ढक्कन बंद करके रख देती हूँ गेस्ट के लिए, और सबने घर में खा ली, अब खुद भी खा लेती हूँ। मुझे तो भाई इसके ऊपर एक घी लगाकर और साथ में गर्मा गर्म चाय के साथ खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। सच में ये बहुत टेस्टी बनी है और बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन सिर्फ ये पन्नी के ऊपर ही बना पाएंगे। ऐसे तो जो बहुत एक्सपर्ट वो बना पाएगा, मैं तो सिर्फ इसको पन्नी के ऊपर ही बना पाई। ऐसे तो मुझे बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। मैंने सारी की सारी बनाई, सबको घर पे खिलाई, गेस्टों के लिए भी बना के रखी और ख़ुद भी खाई। और देखो इस तरीके से इसके बीच में कितनी अच्छी तरह से सारा का सारा अरबी का सामान मिक्स हो चुका है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ।